दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। सबसे पहले आज होली है, तो सभी भारतवासियों को, सभी हमारे सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूअर्स को और सभी भारतवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस होली के पावन पर्व पर। आप सभी लोग इसको खूब खुशी से मनाएं और ईश्वर करे, महादेव करे कि आपकी अगली होली और अच्छी गुजरे, उससे अगली और अच्छी गुजरे और आप होली दर होली मनाते रहें खुशियों के साथ। तो होली की शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं और वो वीडियो है अर्थक्वेक, सुनामी एंड व्हाट मोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बारे में मैं आपको विवेचन देने जा रहा हूं कि क्या ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, क्योंकि अभी जो मैं आपको वीडियो देने जा रहा हूं वो भी देख के आपको अद्भुत सा लगेगा, आश्चर्य सा लगेगा। मैं हर वीडियो में कितने आपको बताऊं, कितनी भविष्यवाणियों के बारे में बताऊं, जो देता हूं वही लगभग सत्य बैठती है। तो सबका रिव्यू करना मुश्किल होता है, आप खुद समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट भविष्यवाणियां जो है वो सब उसी तरह से घटित होती पाई जाती हैं। अब ये भविष्यवाणी मैं आपको एक भविष्यवाणी दी थी, मैंने आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और वो थी 9 फेब को, 9 फरवरी को। मैं आपको टाइम भी बता देता हूं वीडियो में और डेट भी बता देता हूं, जिससे कि कोई किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। केवल ये कह के नहीं टालता हूं कि देखो मैंने कहा था ना, और कहां था पता नहीं रहता है, वो नहीं। मैंने 9 फरवरी 2022 को दिया था आपको वीडियो, हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। इसमें 91,206 अभी तक व्यूज हैं और 3,200 लोगों ने इसे लाइक किया है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वीडियो आप जाके देख सकते हो, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इसका जो थंबनेल था वो क्या था, अगले 110 दिनों में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, युद्ध, भूकंप, सुनामी, शेयर, आतंक, विस्फोट और क्या क्या। ये जितने भी हेडिंग हमने आपको बताए हैं थंबनेल में जो दिए हैं, ये सब कुछ घटित हुआ, सब कुछ घटित हुआ। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं वीडियो, फिर बताता हूं आगे और क्या परिस्थितियां बन रही हैं, क्या क्या और संभावनाएं अभी बची हैं जो मैंने बताई थी, वो पूरी कब होंगी या क्या परिस्थिति है। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो का थोड़ा सा क्लिप सुनिए, फिर मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो चलिए वीडियो का एक क्लिप सुनिए। सबसे पहले कुछ क्रक्स निकाले, सब्सटेंस उसका निकाला है, वो मैं आपको ये करके बताने जा रहा हूं कि क्या क्या आगे आ सकता है। तो जो हमारे 3 साल पहले के वीडियोस पड़े हुए हैं कि 2022 में आप देखेंगे 20 के बाद परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलेंगी और 22 बहुत प्रॉन है कन्फ्रंटेशन के लिए, युद्ध के लिए, आपसी संघर्ष के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे आज वो परिस्थितियां बनी हुई हैं। यूरोपीय जो हमारा जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, वहां रूस और यूक्रेन के साथ प्रॉब्लम है और दुनिया के कई देश उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो नाटो हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना भी पीछे नहीं रह रहा है, वो भी अपना समर्थन दे रहा है रूस को पीछे से। इसका मतलब क्या, एक अलग तरह की दूरी बन रही है विश्व में। ध्यान से सुनिए, तो ध्यान रखिए, ये फेब 28 तक ये परिस्थितियां आपको दिखाई देंगी कि और विकराल जैसी हो रही हैं। तो क्या विश्व युद्ध की परिस्थितियां बन रही हैं? विश्व युद्ध की परिस्थितियां अभी नहीं बन रही हैं। 2 कारण है उसके, ध्यान से समझिए। पहला मैंने बताया कि जो काल सर्प योग है अनुदित है, इतना इफेक्टिव नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लीजिए, राहु की आप देख रहे हो, राहु की दृष्टि जरूर है यहां पर। राहु इज एस्पेक्टिंग इट थ्रू इट्स 9th एस्पेक्ट। इसका मतलब है यहां इन्वॉल्वमेंट 6 प्लैनेट्स का हो जाता है, ये भी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन यहां खास बात है, मार्स को देखिए कि मार्स की जो डिग्री है वो बहुत ही कम है, न्यूनतम है, 0 कह सकते हैं जब ये यहां पर प्रवेश हो रहा है। 27 फरवरी को जो हमने देखा है, वहां पर जो मून की परिस्थिति, वो मार्स की परिस्थिति बन रही है, वो 0041 बन रही है। इसका मतलब है कि यहां अभी हमारे लिए खतरा
नहीं आ रहा है विश्व युद्ध का कन्फ्रंटेशन बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इसमें बिल्कुल शक नहीं है, क्योंकि जब 5 प्लैनेट्स का यहाँ पर एक मंच बन रहा है और साथ ही साथ राहु की भी दृष्टि आ रही है, तो 6 प्लैनेट्स यहाँ प्रभाव दे रहे हैं। बाकी प्लैनेट्स को हम नहीं दे रहे, केवल वैदिक को ले रहे हैं। हो सकता है उन प्लैनेट्स का भी मैं आपको आगे चल के विवेचन दूं। तो इसका मतलब है यस, युद्ध क्षेत्र, और जैसा बताया मैंने आपको कैप्रिकॉर्न, इसका मतलब मकर, बहुत ही न्यून राशि है, प्रैक्टिकल है, और यहाँ पर इस तरह का शनि की राशि, और शनि वहां खुद ही मौजूद है। इसका मतलब यह हो गया कि बिल्कुल जब सैटर्न और मार्स, जैसे जैसे मार्स सैटर्न की तरफ बढ़ेगा डिग्री वाइज, वैसे वैसे ये परिस्थितियां और ज्यादा टिपिकल होंगी। अभी आप देख रहे हो मार्स सैटर्न की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। अभी आज आप देख पा रहे हो कि मार्स कहां पे होगा, यहां होगा धनु में, धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ रहा है। वैसे वैसे टेंस परिस्थितियां बनती चली जा रही हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा और ज्यादा दिक्कतें आपको दिखाई देंगी कि और टेंशन दुनिया में बढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं उसी पॉइंट पे बढ़े, हो सकता है किसी और क्षेत्र में बढ़े, अभी बताएंगे। और उसका अब देखिए ध्यान से, जब जैसे जैसे ये मार्स बढ़ेगा तो लास्ट में यहां पर आके ये कब हो रहा है, 4 अप्रैल को हुआ है कि जब मार्स अपनी एटमोस्ट स्टैंड लिए हुए होगा कैप्रिकॉर्न में 28 डिग्री पर होगा, और उस समय सैटर्न भी बिल्कुल पास होगा, 28 पॉइंट समथिंग है उसका, 2812। इसका मतलब बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी होगी, 28-12 और 28। इसका मतलब क्या हो गया कि ये उस समय मार्स सैटर्न को क्रॉस करने वाला होगा। यस, क्यों? क्योंकि मार्स की जो वो स्पीड है वो सैटर्न की तुलना में ज्यादा होती है, तो ये थोड़े ही समय में सैटर्न को क्रॉस करने वाला होगा, और तब और ज्यादा प्रभाव इन दोनों का दिखाई देगा, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो ब्लास्ट कराते हैं, ये दोनों ही विपरीत परिस्थितियां पैदा करते हैं। मार्स क्या है, युद्ध का देव है, वो क्या है, सेनापति है, वो क्या है, एग्रेसिव है, वो क्या है, वायलेंट है, वो युद्धों को पसंद करता है, वो इस तरह के संघर्षों का जनक होता है। तो देख सकते हो कि ये स्थिति जो है 4 अप्रैल को आने वाली है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये वही टाइम चल रहा है कन्फ्रंटेशन वाला, और बिल्कुल निश्चित मानिए कि यस, जो हमारी परिस्थितियां बन रही हैं यूरोप में, वहां रूस जरूर इस तरह की कार्यवाही कर सकता है, और वहां कोई पर्टिकुलर क्षेत्र अपने कब्जे में कर सकता है। ये हो सकता है इतना इंस्टेंट हो, इतना फास्ट हो कि दुनिया समझ ही ना पाए ये हुआ क्या, और वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र को अपने कब्जे में कर ले। पॉइंट नंबर 1 समझते जाइए। पॉइंट नंबर 2, बहुत चांसेस हैं कि यहां पर अचानक कोई ऐसा एकदम इरप्शन हो कि पता ही नहीं चले ये हुआ क्या, कहां से, या तो गलती से या किसी और तरह से, इस तरह का, क्योंकि इस समय एक गलती का मतलब है युद्ध का शुरू होना। इंडिया से गलती खड़ी हुई है, अभी एक दूसरे पर मिसाइल गलती से छूटी, संधान किए हुए हैं, और कभी भी ये परिस्थिति बन सकती है। तो जैसे जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस सभी के सभी प्लैनेट्स, ये दैत्यों के गुरु वीनस भी यहाँ पर विराजमान है, तो यहाँ पर इंटेलेक्ट की मालिक मरकरी भी विराजमान है, जो कि सैटर्न का भी एक फ्रेंडली प्लैनेट होता है, और मार्स भी यहाँ पर आने वाले हैं। इसका मतलब ये हो गया, आपको पता है, हम बता चुके हैं आपको कि ये सन, मून और जुपिटर दोनों को कंबस्ट भी करने वाला है। ये भी मैंने आपको अभी बताया था, डेट 2 मार्च है, उस दिन ये भी परिस्थिति बन रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये कंबस्ट हो जाएंगे दोनों, इसमें आपका जुपिटर और मून, यस, 1756 पे मून होगा, 20 पर जुपिटर होगा, और 1756 पे ही सन होगा। तो मून और ये दोनों ही कंबस्ट की परिस्थिति में पहुंच जाएंगे, तो यस, ये परिस्थितियां और ज्यादा विपरीत हो जाएंगी। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर परिस्थिति युद्ध की बनी हुई है, भयंकर वाली। ये मैंने आपको एक एस्पेक्ट लिया, आगे और क्या क्या हो सकता है मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स नोट किए। ध्यान से सुनिए, मैंने देखा हूं आगे और भी वीडियोस आपको दूं, और उसमें क्या है कि मरकरी जो है इस समय 24 फरवरी, उस समय ये इसका पीक स्पीड होगा। पीक स्पीड होगा। पीक स्पीड का मतलब क्या हो गया कि सबसे ज्यादा इसी दिन युद्ध शुरू हुआ था, और चूंकि 9 दृष्टि राहु की यहाँ पर आ रही है कैप्रिकॉर्न पे, ध्यान रखिए, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ धोखा, छल, बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, ये परिस्थितियां बिल्कुल दिखाई दे रही हैं, और ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि कोई भी एक गलत कदम
एक हमें बहुत बड़े युद्ध की 24 तारीख को युद्ध शुरू हुआ था, ध्यान रखिए। अगला पॉइंट सुनिए, विस्फोटक स्थिति जो बन रही है मून और सैटर्न की, ये भी हमारे लिए बहुत ही खास है। ये 4th अप्रैल की परिस्थिति बन रही है। अगला पॉइंट, शेयर मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशंस हो। शेयर मार्केट आपको पता है जब कभी भी इस तरह की एसोसिएशन बनती है तो प्लस माइनस टाइम उसमें 3 मंथ्स का जरूर हम करते हैं एडअप। तो आप देख रहे हैं इस समय बहुत विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं शेयर मार्केट स्टॉक्स में। देख रहे हैं आप कितना फ्लक्चुएशन चल रहा धड़ाम हुआ था है, इंस्टेबिलिटी है। ये 22 फरवरी के बाद, 24 के बाद। आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल्स या ये जो भी पेट्रोलियम है इनके मूल्य और बढ़ने वाले हैं। सेक्टर यहां साथ शामिल है, खास याद रखिए आप। ये परिस्थितियां निश्चित तौर पे रहेंगी। मरकरी भी है तो जो आपके स्टॉक्स हैं या ट्रेड एंड कॉमर्स की एक्टिविटीज हैं बढ़ेंगी निश्चित तौर पे, लेकिन उनमें डिरेलमेंट भी दिखाई दे रहा है। यस, मार्स भी यहाँ पर आ रहा है क्योंकि सैटर्न के साथ एक डिस्टिंक्टिव टाइप के रिजल्ट्स देता है। चलिए नेक्स्ट, अगला सुनिए। अगला पॉइंट है और वो ये है कि बड़ा भूकंप हमें दिखाई दे रहा है। ये भूकंप हो सकता है, ये कोई समुद्री सुनामी हो सकती है, ये कोई महा तूफान हो सकता है और ये समुद्र में होगा। ध्यान रखिए, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, इंडोनेशिया या और भी कोई ऐसे दक्षिण के ये हैं, वहां कोई इस तरह की विकट परिस्थितियां। जापान में कल आया है भूकंप। आगे बताऊंगा आपको क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्थिति आप देख पा रहे हो कि मून और मरकरी दोनों ही मौजूद हैं सैटर्न के साथ। यस, इस तरह की परिस्थितियां बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। कोई सुसुप्तावस्था में कोई ज्वालामुखी हो, वो जागृत हो सकता है, या कोई किसी तरह की इस तरह की सुनामी टाइप की स्थिति बन सकती है। समुद्र में कोई बड़े विस्फोट हो सकते हैं। समुद्र में आप इस कालखंड में देखेंगे बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस की जाएंगी, बड़े विस्फोट किए जाएंगे। युद्ध के हो सकते हैं वो, या फिर जो एक्सरसाइजेस होते हैं उसके हो सकते हैं। इसका मतलब है कि समुद्री क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावी रहने वाला है, जहां आप देखेंगे कि दुनिया के कई क्षेत्रों में देश गोला बारूद छोड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा वहां पर बारूद छोड़ रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां बारूदी इस कालखंड में आपको देखने को मिलेंगी। अगला सुनिए। अगला पॉइंट, आप देखेंगे कि बड़े आतंकवादियों के अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। उनके जो एम्यूनिशन है, उनके पास जो हथियार हैं, उनको पूरी बड़े स्केल पर उनका नाश किया जाएगा। कई देशों सीरिया में हो चुका है, अभी दिखाई दे रहा है कि कुछ बड़े आतंकवादी इजराइल ने किया था को प्रभावित करने वाले हैं। खासकर इंडिया में ध्यान रखिए, इसमें शामिल है। इंडिया को भी और भी क्षेत्रों में हुआ है। उनकी यहाँ मृत्यु दिखाई दे रही है, उनको मार दिया जाएगा किसी चक्र में फंसाकर, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मार्स भी शामिल है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फोर्सेज हैं उनके ऊपर भी प्रतिवार किया जाएगा, उन्हें भी बहुत फोर्स मर रहा है इस समय। देख लीजिए सेना कितनी मर रही है। या नक्सली या इस तरह के जो और ग्रुप है उनके द्वारा प्रतिघात किया जाएगा और उन्हें भी लॉसेस उठाने पड़ेंगे। अभी एक कमांडेंट भी मारा गया था, याद होगा आपको, विस्फोट में। हमारे जो फोर्सेज हैं उनको भी यहाँ बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। आतंकवादियों के जो अड्डे हैं, जो उनकी जगह है, वहां पर भी हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस तरह की परिस्थितियां बनेगी। अगला सुनिए। अगला पॉइंट ये है कि जो आपके कुछ देश ऐसे हैं जिन पर मिसाइल या इस तरह के विस्फोटों से आक्रमण किया जा सकता है। इराक में अभी हुआ है। जो है वो ऐसी बन सकती है कि जो ऑयल रिफाइनरीज हैं या जो ऑयल प्रोड्यूसिंग है इराक, देश, उन पर इस तरह के हमले दिखाई दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये वैसे भी है हाउस। और चलिए, ये हमने थोड़ा आपको लंबा सुनाया है, इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप ये देखिए, मैंने ये 110 दिन की भविष्यवाणियां दी थी, 6 से 7, और सबकी सब पूरी हो गई हैं। अभी कितना टाइम हुआ है? 9 फरवरी को ये मैंने वीडियो दिया था, 9th of Feb को, तो 19 दिन वो हुए और 17 दिन ये, 36 डेज हुए हैं केवल। और 36 डेज में 1 by 1 हर भविष्यवाणी कंप्लीट हो गई है। आपने देखा युद्ध भी शुरू हो गया, बताया है 24 तारीख को बताया कि मरकरी सबसे ज्यादा पीक स्पीड पे होगा और वहां पर बुद्धि भ्रष्ट हो सकती, कोई गलत कदम ऐसा हो सकता है, युद्ध को भड़का सकता है। 24 तारीख को ही युद्ध शुरू हुआ।
मैंने इसके बाद भी वीडियोस दिए थे, उसमें तो टाइम नहीं फिक्स कर दिया था, याद होगा अगर आपको तो। सुबह के टाइम 3 से 5 बजे के बीच में हमें आक्रमण दिखाई दे रहा है, और वही हुआ, 5 बजे आक्रमण हुआ। पहले जो यूएसए से रिपोर्ट आई थी उनके एजेंसीज की, उन्होंने पहले बताया था, लेकिन फिर भी आक्रमण हुआ तो उसी टाइम हुआ, 5 बजे जो मैंने बताया था। तो डेट भी बता दी थी, टाइम भी बता दिया था। आगे मैंने बताया इसमें भूकंप बड़ा दिखाई दे रहा है कोई, और वही क्षेत्र बताए हैं, फिजी बताया है, और इंडोनेशिया, और वो क्षेत्र बताए हैं जापान। देख रहे हैं आप, उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में 7 से ऊपर का आया है भूकंप। बहुत ही जबरदस्त भूकंप आया है जिसने जापान को हिला दिया है। तो रिक्टर स्केल पर उसका जो मापन किया गया है वो 7.2 और समथिंग है। तो समझ लीजिए आप, ये भी पूरी हो गई। ये मैंने आपको एक और वीडियो दिया था, उसमें भी बताया था कि 2 भूकंप हमें इस दशाब्दी में दिखाई दे रहे हैं, जिनकी जो क्षमता होगी वो बहुत ज्यादा होगी और वो बहुत विनाश करेंगे। और इस वीडियो में भी क्लियर कह रहे हैं, सुनामी टाइप समुद्र से इस तरह की कोई परिस्थितियां वो भी हो गई। समुद्र बहुत ऊर्जित रहेगा। देख रहे हो आप समुद्र से इस समय कितना जबरदस्त, हर तरफ प्रॉब्लम हो रही। क्रूड ऑयल के पैसे बढ़ेंगे, कितने जबरदस्त बढ़ गए। और साथ ही साथ आतंकवादियों के जो अड्डे हैं उन पर हमला किया जाएगा। हमले किए गए, ध्यान रखिए, अब यहां से समझिए, अभी आतंकवादियों के अड्डों पर हमले और किए जाएंगे। एक बहुत ही नई भविष्यवाणी मैं दे रहा हूं यहां पर, आपको थोड़े ही दिनों में पता चल जाएगा कि कुछ महत्वपूर्ण जो आतंकवादियों ने अड्डे बना रखे हैं उन पर ताबड़तोड़ आक्रमण किए गए हैं। वो सीरिया हो सकता है, वो जो हुतीज हैं वो हो सकते हैं, इजराइल कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, और सीरिया पर हमें एक बड़ा आक्रमण दिखाई दे रहा है क्योंकि वो रूस समर्थित है, और वहां पर एक बड़ा आक्रमण और वहां तख्ता पलट की स्थिति की जा सकती है, कोशिश की जा सकती है। जो इस समय वहां के हेड हैं उनके तख्ता पलट की स्थिति बनाई जा सकती है। तो सीरिया पर आप देखेंगे कि बहुत जल्दी कोई इस तरह के आक्रमण हो रहे हैं, वहां जो आतंकवादी हैं उन पर आक्रमण किए जा रहे हैं। इसी तरह से भारत में भी आप देखेंगे इस तरह की परिस्थितियां। इसमें और भी पॉइंट है, वो अभी मैं दे दूंगा लिंक, आप सुन लीजिए उसको। उसमें बताया है कि कई क्षेत्रों में पब्लिक अनरेस्ट होगा। कितने पब्लिक अनरेस्ट हुए आपने देखे, बेंगलोर में यहां पर बहुत प्रॉब्लम हुई है सांप्रदायिक, कनाडा में कितनी दिनों तक परिस्थिति बनी रही, वहां बहुत बुरी स्थिति हुई। आप पाकिस्तान में देख रहे हैं इस समय पब्लिक अनरेस्ट, कितना जबरदस्त लोग रोड्स पे हैं। ये और बढ़ेगा, 110 दिन का मैंने भविष्यवाणी दिया था और ये 36 दिन अभी हुए हैं और सब भविष्यवाणियां पूरी हो गई हैं, डिटो वैसी ही हो गई हैं जैसी मैंने बताई थी। तो फ्रेंड्स, महादेव की कृपा है, मैंने कुछ नहीं बताया था ना आज मैं कुछ बता रहा हूं, उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद है, वो सब कुछ पूरा हुआ। और आगे क्या क्या होगा वो भी मैं आपको आगे वीडियोस देने वाला हूं। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो जाएगा क्योंकि इसमें मैंने आपको क्लिपिंग सुनाई, वो सुनाना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ कहा, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं कहा और बोल दिया, तो वो मेरा नेचर नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता हूं। इसलिए मुझे सुनाना जरूरी था आपको कि मैंने जो 9 फरवरी को बोला था, 9th of Feb को, वो आज 17 मार्च तक बिल्कुल सटीक हुआ। वीडियो जाके फिर सुनिए और देखिए कि किस तरह से डिटो जो बोला गया था वो पूरा का पूरा वही हुआ। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते फिर रिमाइंड कराऊंगा, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के परमानेंट सदस्य बन जाइए, इस फैमिली के सदस्य बन जाइए, क्योंकि यहां पर यूनिक वीडियोस देता हूं मैं आपको जो आपको कहीं और नहीं मिलते होंगे, और वो आप देखते होंगे कि वो भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं हम पहले बताने का प्रयास करते हैं और वो घटनाक्रम उसी क्रम में घटित होता पाया जाता है। आपको मेरी तरफ से एक बार फिर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ईश्वर खूब समृद्धि दे, खुशियां दे और अगली होली आपकी और अच्छी मने, यही कामना के साथ आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।